कल हमने देखा था कि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, ये इंसान को अंदर ही अंदर कमजोर बना देता है। लेकिन आज अर्जुन अब पूरी तरह तैयार था। उसका मन शांत था और उसका लक्ष्य स्पष्ट। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात कही। हे अर्जुन, युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध इंसान के अंदर चलता है। अगर तुमने बाहर के शत्रु को हरा दिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, तो ये जीत भी अधूरी होगी। ये सुनते ही अर्जुन ठहर गया। उसने पहली बार इस बात को महसूस किया। हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, ये ही तुम्हारे असली शत्रु हैं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। अब उसे असली युद्ध समझ आ गया था। हे प्रभु, अब मैं सिर्फ बाहर नहीं, अपने अंदर के शत्रुओं से भी लड़ूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन अब सही राह पर था। अब उसके लिए युद्ध सिर्फ एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि खुद को जीतने का अवसर बन चुका था। जो इंसान अपने अंदर के शत्रुओं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। अर्जुन अब समझ चुका था, असली युद्ध बाहर नहीं, उसके अपने अंदर चल रहा है। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और एक गहरा सवाल पूछा। हे माधव, इन अंदर के शत्रुओं को कैसे हराऊं, जब ये बार बार मेरे मन में आ जाते हैं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर तुमने मन को अपने वश में कर लिया तो ये तुम्हें ऊपर उठा देगा, लेकिन अगर मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो ये तुम्हें गिरा देगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब वो हर बात को महसूस कर रहा था। हे अर्जुन, मन को जीतने का एक ही तरीका है, अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन ने पूछा, अभ्यास और वैराग्य? श्री कृष्ण ने कहा, बार बार अपने मन को सही दिशा में लाना, यही अभ्यास है, और गलत इच्छाओं से दूर रहना, यही वैराग्य है। अब अर्जुन की आंखों में समझ साफ दिख रही थी। उसे रास्ता मिल चुका था। मन को जीतने वाला इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है। अर्जुन अब समझ चुका था, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल उठा। हे माधव, मन को बार बार रोकना इतना कठिन क्यों है? ये बार बार भटक क्यों जाता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, मन स्वभाव से चंचल है, हवा की तरह। उसे जबरदस्ती रोकना मुश्किल है, लेकिन उसे सही दिशा देना संभव है। हे अर्जुन, जब भी मन भटके, उसे बार बार वापस लाओ अपने लक्ष्य की ओर। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। अब अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। उसे समझ आ गया था कि हारना नहीं है, बस बार बार खुद को संभालना है। मन भटके तो हार मत मानो, उसे वापस लाना ही असली जीत है। अगले भाग में जानोगे कैसे मन को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो कभी डगमगाए ही नहीं। जय श्री कृष्ण।